आम बजट 2016-17 में युवाओं और ग्रामीण शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में किए गए विशेष प्रावधानों से युवाओं को कौशल युक्त शिक्षा मिलने के साथ साथ रोजगार के बहुआयामी विकल्प तैयार होंगे। सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर तैयार किए गए इस बजट से ग्रामीण भारत में शिक्षा का स्तर सुधरने से युवाओं को किस तरह का फायदा होगा, इस बारे में लोकसभा में भाजपा के चीफ व्हिप और वरिष्ठ सांसद अर्जुन राम मेघवाल से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। केंद्र सरकार देश के ग्रामीण युवाओं को कौशल युक्त शिक्षा देकर हुनरमंद बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम बजट 2016-17 में युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों से देश के ग्रामीण भारत में शिक्षा में किस तरह के बदलाव आएंगे, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के चीफ व्हिप अर्जुन राम मेघवाल जी। सर, जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में विशेष बदलाव किए गए हैं, 62 नवोदय विद्यालय खोले, किस तरह की बाजार देखी जा सकती है बदलाव की शिक्षा के क्षेत्र में? जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव है उसमें मुख्य रूप से बदलाव जो मैं समझ के चल रहा हूँ वो है ई एजुकेशन का। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑप्टिकल पर फाइबर केबल बिछा रहे हैं और ग्राम पंचायत मुख्यालय में जो अटल सेवा केंद्र है उसको कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं। तो गांव में बैठा छात्र कंप्यूटर के माध्यम से ई एजुकेशन के माध्यम से जो जानकारी ले सकता है विदाउट बुक, उसमें हम उसको एक तो सक्षम बना रहे हैं। 62 नए जो नवोदय विद्यालय खुले जाएंगे तो वो ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं जिनको वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, वो प्रॉपर एजुकेशन उस नवोदय विद्यालय में मिलेगी। सर्व शिक्षा अभियान पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इससे किस तरह के बदलाव आएंगे जमीनी स्तर पर? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान और रमसा दो ऐसे भारत सरकार के प्रोग्राम हैं जिसमें स्कूल में कक्ष का निर्माण, लेबोरेटरी का निर्माण ये तो किए ही जा रहे थे, लेकिन जो टीचर्स हैं उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग समय समय पे देने के काम पे इस बार जोर दिया गया है। सर, विश्व स्तरीय जो क्वालिटी एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं उस पर भी सरकारी और निजी जो संगठन हैं, निजी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, उनमें बदलाव की नई बात देखने को मिल रही है। इससे किस तरह की जो शिक्षा के जो वैश्विक मापदंड है उनको स्थापित करने में मदद मिलेगी? काफ़ी लड़के ये सोच रहे थे कि हम विदेशी संस्थानों में जाकर के पढ़ेंगे तो हमारी क्वालिटी एजुकेशन रहेगी या लोग समझेंगे कि हम वहाँ पढ़े हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो बाहर के एक्सपर्ट हैं वो यहाँ आकर के लेक्चर देंगे और कुछ ऐसे संस्थान हैं जो विश्व स्तर के संस्थान हम यहाँ बनाएंगे या हमारे ऑलरेडी एक्सेलेंस सेंटर हैं एजुकेशन के, उसमें बाहर के जो प्रोफेसर आकर के पढ़ाएंगे। ऐसा एक पीपीपी मोड पे इस बजट में करने का प्रयास किया है। 1000 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, जहाँ पहले विदेशों में छात्र जाने को उत्सुक रहते, देश में ही वो शिक्षा मिले, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया उससे ग्रामीण जो युवा हैं, जो स्कॉलर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको किस तरह का फायदा दिखा सकता है शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार में? पहले ये प्रयास था कि छात्रवृत्ति देकर के लड़के को विदेश भेज दिया जाता है। देश में वो कहाँ ठहरेगा, उसके जो खर्चा आएगा उसको वहन करने की कई बार परिवार में क्षमता नहीं रहती थी। ये जो समस्याएं थी उनको दूर करने का अभी 1000 करोड़ का प्रावधान करके उनको कहा गया कि जो शिक्षा आप बाहर लेने के लिए आतुर हैं या आपके मन में इच्छा है, वही शिक्षा हम देश में उसी संसाधन में और उसी स्तर की दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उस गाँव के जो युवा है, रोजगार की बड़ी दिक्कत रहती है, डिग्रियां मिल जाती है लेकिन स्किल नहीं रहता। सरकार ने 1804 करोड़ रुपए कौशल युक्त शिक्षा के लिए दिए थे। इससे गाँव में किस तरह की जो हुनरमंद युवा और नई पीढ़ी तैयार होगी? देखिए, ये एक बहुत ही स्किल्ड करेंगे लोगों को और उसके बाद उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। ये जो बजट आया है उसके माध्यम से युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा, उनके हुनर में विकास आएगा और वो कहीं भी काम करके अपना आप को ऐसा मानेंगे कि हम इतना कमा रहे हैं जैसे हम हमारा परिवार ढंग से चला सकें। तो ये थे भाजपा के चीफ व्हिप अर्जुन राम मेघवाल, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक को न केवल सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम कर रही है बल्कि कौशल युक्त शिक्षा देकर उन्हें हुनरमंद बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।